महसूस किया कि स्थिति ठीक नहीं थी तो जल्दी से जाकर देखा, लेकिन वहाँ केवल भैंस की लाशें थीं। शरीर। गुस्से में आए शियाओकियांग ने तुरंत जमीन से छोटी छुरी उठा ली, परंतु पीछे खड़ा शिकारी पिस्तौल निकालकर उसे हाथ में पकड़ी छुरी छोड़ने को कहता है। लेकिन अगले ही पल शियाओकियांग के अंदर का पशु स्वभाव जागृत हो जाता है। वह शिकारी पर हमला कर देता है और उन्हें तब तक मारता रहता है जब तक उनका दम नहीं टूट जाता। साथ ही शियाओकियांग मृत भैंसा को देखते हुए मन में चुपचाप फैसला करता है कि वह न केवल जंगल की अच्छे से रक्षा करेगा बल्कि सभी बुरे लोगों को भी खत्म कर देगा। समय तेजी से 10 साल बाद आ गया और अब शियाओकियांग भी एक इनामी शिकारी बन गया है और इस बार जेल जाने का उसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मारना है। इस कैदी ने जेल में प्रवेश करते ही जेल के दबंग से एक पागलपन भरी शर्त लगाई कि वह 3 दिनों के भीतर जेल से भाग जाएगा। शुरुआत में जेल का दबंग आदमी को मूर्ख समझ रहा था और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई क्यों भाई ने एक भागने का तरीका सोच लिया। उसने पहले तो ड्रग तस्कर कैदी को ढूंढा, फिर धीरे धीरे नीचे झुक गया और दूसरे के मूर्खतापूर्ण नजर के बीच चुपचाप बाघ का दांत निकाल लिया, फिर तेजी से कमरे के कैदी को खत्म कर दिया। लेकिन तभी एकदम से जेल के गार्ड अंदर आ गए। यह देखते ही चांग ने उसे सीधे नीचे फेंक दिया और तुरंत दीवार पर चढ़ने लगा। जबरदस्ती लोहे की जाली में एक बड़ा छेद बनाकर अपने लिए भागने का रास्ता तैयार कर लिया। कुछ पेशेवर क्रियाओं के बाद हालांकि कुछ ही समय में वह जेल की छत पर पहुंच गया, मगर जेल प्रहरी ने खोजने में देर नहीं की। लेकिन सौभाग्य से उसकी चालाकी के कारण उसने एक छलांग में जेल के बाहर कूदकर बच निकलने की कोशिश की। बावजूद इसके कि जेल प्रहरी ने कैसे उसकी दिशा में गोलियां दागी, वह अपनी सूझबूझ से बच निकलने में कामयाब रहा। हालांकि चंग सफलतापूर्वक जेल से भाग निकला, लेकिन सामने एक विशाल तूफान से टकरा गया जिससे वह तुरंत ही रास्ता भटक गया और तभी एक भूखा बिलबिलाता भेड़िया उसे घूरने लगा। फिर भी चंगे ने अपनी आंखों से उसके साथ संवाद किया, जिसके बाद भेड़िया न केवल उसी समय काबू में आ गया बल्कि उसने चंगे को विमान का स्थान भी बताया। इसके बाद चंगे अपने मित्र के विमान में बैठकर जेल से भाग निकला।